हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमली। सिमली जिसे कि हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है। सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। सिमली क्या होता है? सिमली एक अलंकार है जिसमें कि दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो। यानी उपमा अलंकार का प्रयोग करने के लिए वस्तुओं का भिन्न होना जरूरी है और उनमें एक चीज समान होनी चाहिए और उस एक समानता वाले गुण पे ही उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, द वर्ड्स लाइक एज आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करने के लिए ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं लाइक एज इनका प्रयोग करना जरूरी है, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। ठीक है, तो सिमली की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? लाइक और एज जहाँ इन वर्ड्स का यूज हो रहा है मतलब वहाँ पे सिमली अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए, तुलना करने के लिए एज लाइक एज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, सी रन्स लाइक अ डियर, वह ऐसे दौड़ती है जैसे कि डियर, या वह हिरण की तरह दौड़ती है। तो देखो, शी एक लड़की है, डियर एक जानवर है, एनिमल है। दोनों डिफरेंट हो गए, शी एक लड़की है, डियर एनिमल हो गया। ठीक है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ समान है, और वो क्या है? दौड़ना। यानी लड़की हिरण की तरह से दौड़ती है, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन हो गई। दोनों भिन्न जातियाँ हो गई, ये एक लड़की है, ये एक जानवर है, जाति भिन्न हो गई लेकिन एक चीज़ कॉमन है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो और उसी गुण की वजह से उनमें तुलना होती है, यही सिमली कहलाता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, आर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लॉयंस, हमारे सैनिक शेर की तरह से बहादुर हैं, या इतने बहादुर है जितने कि शेर। तो शेर ये एनिमल हो गए, लॉयंस एनिमल हो गए, आर सोल्जर्स हमारे जो सैनिक हैं ये क्या है? ये ह्यूमन बींग्स हैं। तो दोनों अलग अलग जातियाँ हो गई, सोल्जर्स ये ह्यूमन बींग हो गए, लॉयन ये एनिमल हो गए। ठीक है, लेकिन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है और वो क्या है? ब्रेव, यानी कि दोनों ही बहादुर हैं। इसके साथ ही देखो एज का प्रयोग हो रहा है, तो ये सिमली की पहचान है। एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो लाइक या एज इस तरह से मिलेंगे तो आप आराम से पहचान जाओगे इसमें सिमली अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, सी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल, वह इतनी ही मासूम है या निर्दोष है जितना कि एंजल। ठीक है, तो शी क्या है? एक लड़की है, और एंजल क्या होते हैं? देवता। ठीक है, दोनों में एक कॉमन पॉइंट है और वो क्या है? इनोसेंस, कि दोनों ही मासूम है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये देखो, आई वॉन्डर्ड मैं घूमता रहा, लोनली अकेला, एज ए क्लाउड जैसे कि एक बादल की तरह। ठीक है, तो आई ह्यूमन बींग हो गया, क्लाउड हो गया बादल। दोनों डिफरेंट हो गए लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है? लोनली, कि दोनों ही अकेले हैं। तो मैं ऐसे घूमता रहा जैसे कि एक बादल घूमता है अकेला। ठीक है, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन हो गई, वो हो गई अकेलापन, लोनलीनेस। अगला है, सी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ रोज, वह गुलाब की तरह से खूबसूरत है। तो शी एक लड़की है, रोज एक फूल है। ठीक है, दोनों डिफरेंट थिंग हो गए लेकिन एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है? ब्यूटीफुल। ठीक है, तो दोनों ही खूबसूरत हैं, दोनों ही सुंदर हैं, तो एक चीज़ कॉमन हो गई। तो सिमली क्या कहलाता है? सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। उपमा वह अलंकार है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमली। अब देखो, कंपैरिजन और सिमली में अंतर है, डिफरेंस बिटवीन सिमली एंड कंपैरिजन। यदि तुलना एक ही जाति की दो वस्तुओं में होती है तो वह सिमली नहीं बल्कि वो कंपैरिजन होता है। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड्स देन इट विल बी कंपैरिजन नॉट सिमली। एग्जाम्पल देखो, सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, यहाँ पर शी और हर सिस्टर दोनों एक ही जाति की, इसलिए यह तुलना है, ना कि उपमा अलंकार। ठीक है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पे भिन्न भिन्न वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है और उनमें एक कॉमन पॉइंट का होना जरूरी है। तो ये हुआ हमारा सिमली अलंकार। अगले वीडियो में हम बाकी के फिगर्स ऑफ स्पीचेज पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।